नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक तरफ इसमें अनंत सूत्र बांधते हैं, वहीं भगवान विष्णु जी की पूजा और कथा और व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है उसे धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि मिलती है। इसी दिन गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद में खीर और मालपुए अर्पित किए जाते हैं। केले का मंडप सजाकर पूजा होती है। उनकी पूजा में पंचामृत का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप किया जाता है और हाथ में हल्दी की गांठ लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में रखा अनंत सूत्र, जिसमें 14 गांठें हों, अपने बांधा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ इसकी व्रत कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी की यह कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूर्त अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम सुमंत व उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके साथ उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या भी थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उनकी मां दीक्षा का निधन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और करकशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडिन्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। करकशा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महिमा सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात उन्हें बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ।
इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इससे अनंत भगवान नाराज हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक अनंत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जय हो अनंत भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।